करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3, जो कि आपने जानते हैं कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 14 का पहला क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट थे वो भी कंप्लीट किए और दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम दो दो करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पहले दो वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो ज़रूर देखें, उससे ही आपको सारे के सारे समझ आएगी। उसमें मैंने ये भी टेबल भी समझाया आपने किस तरह याद करना है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ये टेबल लिखा रहेगा ताकि एंड तक, ताकि क्योंकि यही यूज़ होना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे एक इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से कहा जा सकता है कि बेटा इसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यानी फंक्शन की हाईएस्ट पावर 2 है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। मैं वो उससे ही कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बेटा वो आपको अच्छे तरीके से आता है। वैसे तो फैक्टराइज भी किया जा सकता है, होल स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। तो मैं वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ। तो उसकी पहली वैल्यू जो एक्स इसके साथ होता है वो होती है ए की वैल्यू, ये इसके साथ होती है बी की वैल्यू, 2√3 आ गई, और इसके ये जो है कांस्टेंट वो सी की वैल्यू होती है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो वेरिएबल यहाँ पे यूज होता है वहाँ पे एक्स यूज होता था, इस वजह से एक्स इज इक्वल टू लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पे टेन यूज हुआ है, तो लिहाजा बेटा आपने यहाँ पे टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उसका फार्मूला है बेटा। और नीचे आता है 2a। तो जो ही हम वैल्यू निकालेंगे माइनस, और b की वैल्यू क्या है जी 2√3 आ गया। इसी तरीके से बेटा प्लस माइनस आ गया, आगे b का स्क्वायर है, तो 2√3 का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर लिख देना है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा -4a क्या है हमारे पास 3 है, और c हमारे पास क्या है बेटा 1 है। तो इसका हम ऊपर स्क्वायर रूट डालें और नीचे लिख लें जी 2a मतलब 2 × 3। तो बेटा इसी तरीके से -2√3 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4, तो 4 आ गया, और √3 का जब इसके स्क्वायर साथ कैंसिल होगा 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इसका जवाब आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं डायरेक्ट। 12 आ गया, ये -12 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट, और नीचे इस तरह 6 आ गया। तो बेटा हमने जब इसको किया तो ये आपको पता 0 बन गया, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो लिहाजा ये हमारे पास -2 प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही 6, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया जी √3 माइनस √3/3। तो बेटा अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अंडर वाली को रैशनलाइज करते हैं, तो 3 आ गया, ऊपर देखे स्क्वायर बन गया। √3 का जब स्क्वायर बनेगा तो नीचे आ गया 3√3, तो ये इससे कैंसिल होकर ऊपर आ गया जी -3 और 3√3, तो ये 3 कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास जो जवाब आता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर आ गया -1/√3। तो बेटा अब हमारे पास रह गया, हमने वैल्यू निकाल ली है। तो अब हमने करना बेटा ये है कि ये थोड़ा सा हमें रेज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो है हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए पास नोट आ जाए। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब आपको पता है बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, तो लिखा हुआ है tan, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसका रेफरेंस एंगल लिखना होता है। तो बेटा जब हम इसका रेफरेंस एंगल लिखेंगे तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/√3। ये किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। साइन माइनस नहीं लगाते, ये सिर्फ क्वाड्रेंट को शो करता है किस किस क्वाड्रेंट में है, वो भी अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ तो इसको लिख सकते हैं हम π/6। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने अब लिखना होता है सिंस, हम लिखते हैं जी tan थीटा इज नेगेटिव है ना, इसका आंसर नेगेटिव है, तो लिखेंगे tan थीटा इज नेगेटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दूसरे और चौथे में नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्र एंड फोर्थ क्वाड्र। ठीक हो गया बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखते हैं जी इन सेकंड क्वाड्र, ठीक हो गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी इन फोर्थ क्वाड्र। तो अब बेटा हमने क्या करना है, सेकंड क्वाड्र में लिख दिया, उधर मैंने फोर्थ क्वाड्र लिख दिया। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्र में पाई जो थीटा होता है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, तो मैं लिख देता हूँ पाई माइनस रेफरेंस एंगल।
तो ये हमने लिखा पाई माइनस रेफरेंस एंगल पाई ओवर 6 है, तो पाई ओवर 6 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई आ गया और नीचे आ गया 6, और फाइनली हमारे पास बेटा जवाब आ गया 5 पाई बाय ओवर 6, 5 पाई ओवर 6। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास वही है पाई ओवर 6, तो यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 12 पाई और माइनस 6 को जरूर करेंगे तो पाई आ गया और नीचे 6 आ गया, तो इसको करेंगे तो 11 पाई आ गया। तो बेटा इस तरह हमने दोनों के दोनों आंसर निकाल लिए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने लिखना है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बेटा वो क्या आया है जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और थीटा के दोनों आंसर लिख देने हैं 5 पाई बाय 6, 5 पाई ओवर 6 और आ जाएगा कामा डाल के आगे लिख लें 11 पाई ओवर 6। तो अब हम करते हैं बेटा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 4 वाला, वो भी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में से कर लेते हैं। लेकिन बेटा याद रखना यहाँ पे एक ही फंक्शन होना चाहिए था, जिस तरह x होता है जिस तरह y होता है, लेकिन यहाँ पे tan आ रहा है तो यहाँ पे सीकेंड है, तो हम चेंज करते हैं tan को। हमें पता है कि 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमने tan की वैल्यू निकाली है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है जी सीकेंड स्क्वायर, यहाँ पे पुट करते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंड थीटा और -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब तरतीब से लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2, तो ये आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, तो हमने ये यहाँ पर जो लिखना है वो क्या लिखना है, सबसे पहले वैल्यू लिखे a इज इक्वल टू कुछ ना हो तो 1, b इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया -1 और c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो सीकेंड थीटा आ जाएगा उसी तरीके से फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूँ, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट और नीचे आ गया बेटा 2a। तो अब हम इसमें अंदर वैल्यू पुट करते हैं जी, b है और -1, ये माइनस इसके और b की वैल्यू -1 थी मैं लिख दिया ब्रैकेट लगा के, -1 का होल स्क्वायर और -4, a की वैल्यू क्या है जी 1 है और c की वैल्यू क्या है -2 है, ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल देना और नीचे बेटा 2a की वैल्यू है 1। इस तरीके से इसका आ गया 1 और प्लस -1 का स्क्वायर रूट, -1 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 नहीं आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को आपस में तो यही आ जाए 2 और यहाँ पे आ गया जी 1 प्लस -9 स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 2 और यहाँ पे बेटा आ गया जी 1 प्लस -9 का स्क्वायर रूट होता है 3/2। तो यहाँ पर ना हमें बेटा हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। इस तरह हम सीकेंड के चूंकि 2 आंसर है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सीकेंड थीटा, ये जो आया सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 और यहाँ पे लाइन लगा के हम आगे लिख लेते हैं जी सीकेंड थीटा इज 1 माइनस 3/2। तो जब इसको सॉल्व किया तो 4/2 कटिंग करके आंसर आ गया 2। तो सीकेंड थीटा का तो हमारे पास नहीं, क्योंकि हम कॉस लगाते हैं तो उसको उल्टा देते हैं, सीकेंड का उल्ट क्या होता है कॉस, तो ये नीचे से आपको पता है 1 होता है तो उल्ट की क्या आ जाएगा 1/2। इसका तो अब हम निकालते हैं, इसको भी इस तरह पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी -2/2। तो जब इसकी कटिंग की जाए तो -1 आ गया, ठीक है, सीकेंड थीटा का जवाब। तो कॉस का भी आपको पता उल्टाएंगे फिर भी -1 आएगा, 1 को -1 पे डिवाइड करें -1, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स करके ही निकाल लें, क्योंकि ये सीधी सीधी है। कैलकुलेटर पकड़ें आप, देखें शिफ्ट कॉस प्रेस करें आप, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे जी -1, तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, या 180 डिग्री लिख लें, यहाँ रेडियन फॉर्म में लिख लें जी पाई एक वैल्यू। अब इससे जो है ना cos 1/2 से हम यहाँ पे निकालते हैं उसी तरीके से। तो बेटा ये देखें हम बहुत आसानी से, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया करें, अब वैसे मैंने रेज कर दिया, जिन बच्चों ने नहीं लिया वो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, आप पीछे भी करके देख सकते हैं। cos 1/2 है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऊपर ही लिख देता हूँ cos
थीटा जो है वो 1/2 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा हमने इसका रेफरेंस एंगल लिखना है। रेफरेंस एंगल हमें पता है जी, रेफरेंस एंगल क्या है। रेफरेंस एंगल यानी कि कॉस किस एंगल पे होता है। तो मैं अभी आपको यही चीज बता रहा था कि आप शिफ्ट करके भी कर सकते हैं जी। कॉस इनवर्स करके 1/2 लिखे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन कॉस जो 1/2 है वो 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, 60 पे होता है। तो अब आपने क्या करना है, इसको रेडियन फॉर्म में करेंगे तो ये π/3 लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी सिंस, या लिख ले कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे में। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट क्वाड, ठीक हो गया, एंड फोर्थ क्वाड। ठीक हो गया। तो बेटा इसी तरीके से अब आपने फर्स्ट क्वाड और फोर्थ क्वाड का क्वाड्रेंट बना लेना है। सिंपल उस तरह सॉल्व कर दें। इन फर्स्ट क्वाड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फर्स्ट क्वाड, और यहाँ पे लाइन लगा के हम बेटा लिख देते हैं जी इन फोर्थ क्वाड। फर्स्ट क्वाड के अंदर जस्ट आपने बेटा रेफरेंस एंगल लिखना है, जस्ट रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी थीटा आ गया, जस्ट रेफरेंस एंगल है। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ चुका है। इस तरह थीटा का आंसर π/3 है, π/3 लिख दिया हमने। तो लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2π माइनस रेफरेंस एंगल है। ठीक है, 2π माइनस रेफरेंस एंगल है। तो यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा 2π माइनस रेफरेंस एंगल है π/3। तो π/3 आ गया। एलसीएम लिया जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 to the 6π और माइनस पाई आ गया और नीचे आ गया 3। तो यहाँ पे बेटा 6 में से एक निकाले तो 5π/3 आ गया। इस तरह 1 2 आंसर और एक हमने आगे निकाला था, 3 आंसर आ गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये बहुत जरूरी है, आपने लिखना जरूर है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस और थीटा के सारे आंसर लिखते जाए। π/3 आ गया। दूसरा आंसर है जी 5π/3 आ गया, और एंड वाला आंसर है हमारे पास पाई। इस तरह बेटा हमारे पास जो है वो 3 आंसर आ चुके हैं, π/3, 5π/3 और पाई। तो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। 3 और 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो बेटा किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इस टेबल की नहीं समझ, तो बेटा आपको पहली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। पहले 8-10 में से ही मोस्टली होता है कि दोनों के दोनों जो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने हैं वो आ जाते हैं, और MCQs भी इसी तरीके से आता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, एक एक पेपर भी सॉल्व होगा इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर। इस वजह से आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद भी लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इजीली वॉच कर सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें।